बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज भी बनाएंगे ज़बरदस्त से ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र। जो हमारे घर में वेस्ट मटेरियल होता है उसी का यूज़ करेंगे और ईद पर बहुत सारी चीज़ों से अपने घर का कोना कोना सजाएंगे। तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के रिंग लिए हैं जो पर्दों वाले, ख़राब वाले, जो हमारे पर्दे के रिंग टूट जाते हैं। तो पहले ये वाले बहुत ही रिंग चलते थे, लेकिन आजकल तो दूसरे रिंग आ गए हैं। तो यही हमने ख़राब वाले रिंग लिए हैं जो बेकार वेस्ट पड़े थे हमारे घर में। इनके जो हुक्स हैं तो इनकी जगह से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इनको एक साइड पे रखते हैं। और इस तरह जो हम शादी पे लेके आते हैं, इस तरह के ये बने हुए मामू की शादी या खाला की शादी या भाई की शादी, तो इस तरह के हमारे घर में होते हैं। तो ये शादी तो हो जाती है, लेकिन ये बाद में जो है इस तरह के वेस्ट पड़े होते हैं। तो इसके जो अंदर से जो है वो उसको निकाल लिया है, तो इसको अलग कर देते हैं। और ये देखें जी, रिंग को हमने कलर कर लिया है, स्प्रे कलर किया है गोल्डन कलर का। आप इस तरह से भी इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे कलर कर लिया है। और सारे रिंग हम इस तरह से ग्लू के साथ इस ट्रे के ऊपर जोड़ते जाएंगे। ये ज़बरदस्त सी हमारी ट्रे रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये वैसे ही बेकार पड़ी रहती, लेकिन इसका ज़बरदस्त हमने यूज़ किया है। तो ये सारे रिंग हमने गोल्डन कलर करके इसके ऊपर लगा दी हैं। अब जी इसको जो है हमने उल्टा कर लिया है और इसके नीचे हम इस तरह के जो वुडन के मोती हैं तो ये लगा देंगे। थोड़ी सी इसको हाइट मिले और ख़ूबसूरती भी इसकी बढ़ जाएगी, ये मोती हम लगाएंगे। तो ये सारे मोती मैंने इस तरह से ग्लू के साथ इसके जो है लगा दिए हैं। अब थोड़ी सी हाइट भी मिल गई है और ये खूबसूरत भी लग रही है। अब जी ये खूबसूरत सी ट्रे बन गई है। अब इसका हम हैंडल लगा लेते हैं। 2 रिंग मैंने लिए हैं, तो ये भी इस तरह के हैंडल लगा लेंगे। खूबसूरती के लिए हैंडल हम लगा रहे हैं ताकि ये ट्रे पड़ी हुई खूबसूरत लगे। तो ये जो है ये रेडी हो गई। ये देखिए जी, ट्रे कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब जी इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये देखें जी। हमने इसमें नमकदानी और हमने जो है शक्कर वाली जो होती है, शक्कर जिसमें हम डालते हैं, तो ये देख लीजिए, इसको हमने डाइनिंग टेबल पे इस तरह से रख दिया है। तो ये पड़ी हुई कितनी खूबसूरत लगती है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है। इस तरह के टिश्यू पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर हम लेके आते हैं। तो ये जो है हम थोड़े इस तरह के जो पैकेट होते हैं उसमें लेके आएँ। तो इनको इस तरह से आप खुद अरेंज करके रख दें। और ये देखें जी, इनको इस तरह से हमने एक नीचे और एक ऊपर करके इस तरह से इनको अरेंज किया है। और इस तरह के खाली डब्बे जो होते हैं टिश्यू पेपर के, ये बहुत ही खूबसूरत वाले होते हैं। इनका यूज़ दोबारा से कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह के डब्बे लेके आते हैं, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं हमें। तो ये खाली जो हम पैकेट वाले टिश्यू पेपर लेके आते हैं तो ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो दोबारा से आप इस डब्बे को जो है स्लोशन टेप के साथ पक्का करके फिर इससे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त फिर हमने जो है टिश्यू पेपर बॉक्स बना लिया है। तो इसमें से आराम से आप टिश्यू पेपर को निकालें और यूज़ करें। तो जी आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए जी, एक टिश्यू निकालते हैं और दूसरा आराम से निकल आता है। अब जी दोबारा से हम आपको टिश्यू पेपर का ही आइडिया बताएंगे। तो टिश्यू पेपर का बॉक्स लिया है। जब हम टिश्यू पेपर निकालते हैं तो इसमें बहुत ही कम टिश्यू पेपर रह जाते हैं, तो वो हमारा हाथ नहीं जाता और निकलता नहीं। लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी पता होगा। इसके नीचे, बॉक्स के नीचे ही इस तरह से ये कट बने हुए होते हैं। इनको इस तरह से दबाएं तो ये जो है इस टिश्यू पेपर जो थोड़े रह जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और दोबारा से हम आसानी से टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा आइडिया है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है। इस तरह के जो हमारे पास टैग होते हैं, तो ये हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो इस तरह के टैग होते हैं हमारे पास। इनका आज ज़बरदस्त सा यूज़ बताएंगे। और ये जो हम टिश्यू पेपर वाइप्स लेके आते हैं, इनका भी जो खाली बॉक्स होता है, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से मिरर हमने इसमें लगा दिया है और टैग को भी कटिंग करके इस मिरर के ऊपर लगाया है और दोबारा से इसको इसके अंदर फिट कर दिया है। तो अब दूसरा मैंने लिया है, दूसरे को भी इसी तरह से हम इसके साथ फिट कर देंगे। तो ये देखें जी, ग्लू के साथ दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे 2 बॉक्स रेडी हो जाएंगे। एक तरफ से हम मिरर को खोल सकते हैं और दूसरी साइड पे हम कोई भी छोटे छोटे कोई मेकअप की चीज़ भी आप रख सकते हैं।
या फिर इस तरह से कोई ज्वेलरी वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो अब जी थोड़ी सी इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। सिल्वर कलर की लेस ली है और जो जॉइंट आ रहा है उसी पे हम इस तरह से लेस लगा के इसे जो है मतलब खूबसूरत लुक देंगे। हम इसे बैग में ही रखें तो ये मतलब पड़ा हुआ खूबसूरत लगे। अब जी ग्लू के साथ लेस लगा के इसे हम अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे। फालतू वाले लेस को कटिंग कर दिया है और ये देखें जी ये दोनों साइड से इस तरह से आराम से खुल जाते हैं। इसमें आप चाहें तो दवाइयाँ वगैरह भी रख सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब जी लेस का मैंने ऊपर फूल भी लगा दिया है और मैंने इसमें छोटी छोटी ज्वेलरी रख दी है। आप चैन वगैरह हो या छोटी छोटी ज्वेलरी हो तो इसमें रख सकते हैं और बैग में आराम से आपके ये आ जाता है। और मिरर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी, इसको आप खोलें और यूज़ करें और फिर दोबारा से आप इसे बंद कर दें। इसमें छोटी छोटी कोई भी पेन वगैरह मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के टूटे हुए हैंगर के हिसाब से। टूटे हुए ये हैंगर हमारा टूट गया था तो इसको भी फेंकने के बजाय हमने ज़बरदस्त सा यूज़ किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करें। तो काव्य गर्म करके मैं इस तरह से ये जो है हैंगर को कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और फिर जो हमने हैंगर को कटिंग किया है इसके दो हिस्से हम कर लेंगे। तो ये देखें जी दो हिस्से हमने कर लिए हैं और इसको प्लेन कर लेंगे। तो प्लेन कर लिया है दोनों को मैंने। तो अब जी इनमें इसके अंदर हम होल करेंगे, दोनों पे होल कर लेंगे और इसमें जो है होल हमने कर दिया है दोनों पे इस तरह से, दोनों साइड से। और दूसरे अंगूर को भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी हम यूज़ करेंगे। बेकार कोई भी चीज़ नहीं होती है, आपका जो है इस्तेमाल करने का तरीका होता है। कोई ना कोई बेकार चीज़ को भी हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जो साइड से उतरा है उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। तो अब जी हमने टैग ही लिए हैं और टैग से ही हमने डोरी निकाली है और यही हम इसके अंदर जो नाड़ा पानी है इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। दो नाड़ा पानी हमने जो है ये यूज़ कर ली। देखें जी हमने मतलब ये टैग इसके अंदर हमने लगा के ये भी यूज़ किया है और जो है हमने पुराना हैंगर भी यूज़ करके ज़बरदस्त सी जो नाड़ा पानियाँ हैं हमने रेडी कर दी हैं। तो ये देखिए दोनों को मैंने इस तरह से ये टैग में से जो डोरी निकलती है ये मैंने लगा दी है और मैंने इस तरह से नेल कटर के अंदर भी इसी तरह से डोरी को इंसर्ट कर दिया है। तो ये दो चीज़ें हमने दोबारा से रेडी कर दी। अब जी हमको जब ज़ारबंद या बोलो या नाड़ा, कोई लोग ज़ारबंद बोलते हैं कोई नाड़ा बोलते हैं, तो ये हम आराम से अपने जो ट्राउज़र है इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें जी बेकार चीज़ से हमने ज़बरदस्त हमने जो है नाड़ा पानी हमने बना के रेडी कर दी है बहुत ही आसान तरीके से। तो अब जी इस हैंगर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनको हम हैंग करके अलमारी में मतलब हैंग कर सकते हैं इस तरह से। छोटे बच्चों के कपड़े, बड़े तो इसमें जो है नहीं लगेंगे लेकिन छोटे हम इसके ऊपर हल्के फुल्के कपड़े इस पर लगा कर इसको हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी हमने इसमें छोटे बच्चों के कपड़े लगा दिए हैं। तो आई होप कि ये दोनों ही आइडिया आपको मेरे अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। अब जी अगला आइडिया भी आ जाता है इन्हीं टैग के हिसाब से। टैग जो होते हैं इनके आप ज़बरदस्त से यूज़ कर सकते हैं। बेकार चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये इस तरह के जो हमारे पास बड़े बड़े चम्मच होते हैं इनको हम जो है दीवार मतलब कोई भी जो हमारे पास ऊपर लटकाने वाली जगह होती है तो ये फिट नहीं आते तो फिर हम लटका भी इनको नहीं सकते। लेकिन इस तरह का जो हमारे पास टैग है तो इसकी डोरी हम निकालेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से ये डोरी को लगा देंगे और फिर कहीं भी इसको चमचों को, बड़े बड़े चम्मच हैं इनको हैंग करें तो आसानी से आप हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी ये मैंने सारे चमचों में इस तरह से ये लगा दी है डोरी। इसको हैंग कर देंगे तीनों को। ये देखें जी एक ही जगह पे हैंग कर दिया है और ये ऑर्गेनाइज हो गए हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला भी आइडिया इन टैग के हिसाब से है। तो
ये टैग लिए हमने, बहुत सारे हमारे पास टैग पड़े हुए थे, तो इनका यूज़ हमने आपको बहुत सारी जगह पे बताया है। लेकिन अब हम जी आपको एक और यूज़ इसका बताते हैं। ये सारे टैग हैं हमारे पास, ये देखें जी। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ रहे होते हैं, तो फिर दोबारा से हम सफ़ा जो है उसका पेज मतलब उल्टा करते हैं, तो हमारा कुरान पाक या बुक्स ख़राब होती हैं। तो आप इस तरह से टैग को लगा के इसमें रखें, और जब भी आपको पढ़ना हो तो आराम से आपको जहाँ से आपने मतलब पढ़ना ख़त्म किया था वहीं से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं आराम से। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। आप जी ये देखें जी, नेल कटर में भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हमने ये डोरी डाली थी। तो ये आराम से जो है इसको बंद करें, और ये पक्के से बंद हो जाती है, फिर खुलती भी नहीं। तो ये देखें जी, तो इसको आप दीवार पे जो है हैंग करने के लिए आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है वाच के हिसाब से। तो ये हमारी ख़राब वाली वाच हैं, तो इनका ज़बरदस्त सा यूज़ हम आपको बताएंगे। तो 2 वाच ली हैं और एक दूसरे के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दी हैं, और इस तरह से हमने हमारे कैचर जो बिखरे रहते हैं, हम जो है इनमें आराम से लगा कर इनको अलमारी में हैंग कर सकते हैं या दरवाज़े के पीछे भी हैंग कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे।